हजारों साल पहले की बात है। अभी आप सोच रहे कि हजारों साल, तो हिंदू परंपरा ही हजारों साल की है, तो हजारों साल पहले की एक बात है। अभी का जो वांकानेर है उसके बाजू में एक तभी का नगर, जहाँ पर पुरुषोत्तम सोनी नाम के एक व्यापारी के यहाँ एक तबेला था। वहाँ पे जो ग्वाल था, मतलब जो गायों भैंसों का जो रखवाली करता है, वो भगवान भरवाड़ करके था। तो सीन ये है कि जब अभी उसका काम था कि गायों को सब जंगल में ले जाता था और वापस शाम को घर पे पुरुषोत्तम सेठ के घर पे रख देता था। तो फिर सीन ये हुआ कि एक जो उसमें से गाय थी वो मतलब झुंड से लेट आती थी। मतलब मान लीजिए कि सब गाय आ चुकी है तो वो लेट में आती थी। तो एक दिन भगवान भरवाड़ ने सोचा कि भाई ये गाय कहाँ जा रही है। तो ऐसे करके वो भी लास्ट में रुकता है, तो वो देखता है कि जंगल में वो एक जगह पे खड़ी रह जाती है और अपने आंचल से अपने आप दूध की धारा बहने लगती है। तो ये सोच के वो तो अचंभित रह गया। उन्होंने ये जाके बात अपने सेठ, जो पुरुषोत्तम सेठ से, उनको बताई ये बात। फिर उनको भी ये बिलीव नहीं हुआ, तो वो दोनों साथ में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं। तो सच में ये घटना वहाँ पे घटित हो रही थी। और तो एक दिन दोनों को, मतलब भगवान भरवाड़ को और पुरुषोत्तम सेठ को, दोनों का एक साथ स्वप्न आता है। और स्वप्न में ये होता है कि इस जगह पे खुदाई करो, वहाँ पे एक शिवलिंग निकलेगा और शिवलिंग की जो कमल पूजा करेगा, मतलब कमल पूजा मतलब आप समझ लो कि अपने सर की आहुति देना, जो करेगा उसको नेक्स्ट जो उसका जन्म होगा वो किसी राजा के यहाँ होगा। तो फिर अर्ली मॉर्निंग वो सुबह दोनों जाते हैं और वहाँ पे खुदाई करते हैं और एज इट इज़ वहाँ पे एक शिवलिंग निकलता है, जो आज के दौर में भी वही शिवलिंग मौजूद है। जी हाँ, मैं आपको उसी जगह पे ले जाने वाला हूँ। तो गाइस पहुंच ही गए हम स्वयंभू शिवलिंग, जिसे आज जडेश्वर के नाम से पहचाना जाता है। और ये मोरबी से भी आप यहाँ पे पहुँच पाओगे। और वांकानेर सबसे नज़दीकी शहर है और सबसे बड़ा शहर, सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट राजकोट है। राजकोट से तकरीबन ये 100 किलोमीटर के आजू बाजू गिरता है और मोरबी से 50 के आजू बाजू और वांकानेर से एकदम नज़दीक है। तो मैंने आगे भी
आपको यहाँ की जो स्टोरी है, यहाँ जो घटना घटित हुई और ये शिवलिंग कैसे मतलब लोगों के जनमानस में आया, वहाँ की मैंने स्टोरी सुनाई। और सौराष्ट्र में आप कोई भी मंदिर ले लो, छोटा या बड़ा, अन्न क्षेत्र ज़रूर होता है। हम तो थोड़ा देरी से पहुँचे तो मैं आपको वहाँ की भोजनशाला नहीं दिखा पाया, लेकिन यहाँ पे प्रसादी की भी व्यवस्था की है जो ट्रस्ट द्वारा दी जाती है। तो मतलब आप यहाँ आओगे तो आपको दर्शन के साथ प्रसाद भी मिल जाएगा। और यहाँ ख़ास एक चीज़ ये है कि यहाँ जो श्रावण का महीना है, सावन का, यूँ तो महादेव का महीना ही सावन का है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ पे मेला जैसा वातावरण रहता है और आजू बाजू और सब पूरे भारतवर्ष में से पब्लिक आती है और दर्शन का, महादेव जी का पावन दर्शन करके अपने आप को एक हर्षोल्लासित मानते। तो गाइज़ मेरा ये आपको दिखाने का ये उद्देश्य था कि जस्ट राजकोट के नज़दीक में ये स्वयंभू महादेव है और जडेश्वर इसका नाम है। तो अभी मैं आपको यहाँ की एक और ख़ास बात है गाइज़ कि यहाँ अंदर गर्भगृह में भी कैमरा अलाउ करते हैं, मतलब मुझे करने दिया और अंदर का मैं सीन आपको दिखा पाऊँ। तो चलिए गाइज़ अंदर की तरफ रुक करते हैं। और यहाँ की एक स्टोरी जो मैंने स्टार्ट की, एक स्टोरी थोड़ी अधूरी रह गई थी कि जामनगर का इससे क्या जुड़ाव है। तो जहाँ वो जैसे भगवान भरवाड़ की बात की, अपना वो मतलब अपना सर महादेव के चरणों में करता है, तो उसका जन्म जामनगर के एक राजवंश में होता है और बालक जन्म के साथ ही उसके सर में दर्द की कुछ परेशानी रहती है। फिर मतलब बहुत दिखाया लोगों को, वैद्यों को, लेकिन फिर भी उनको ये नहीं हुआ, मतलब वो सर का दर्द मिटा नहीं। फिर किसी ने बताया कि आप रतन टेकरी करके एक जगह है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे एक वृक्ष है, वृक्ष को काटो तो जाके ये सिर में दर्द ख़त्म होगा। फिर राजा वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे वो पेड़ निकालते हैं, तो वो देखते हैं कि पेड़ के अंदर मतलब एक खोपड़ी में से वो पेड़ मतलब बाहर निकला हुआ है। तो फिर वहाँ से पेड़ काटते हैं और पेड़ काटते उनका दर्द, भगवान भरवाड़ जो अभी पुनर्जन्म में राजा का राजकुमार है, उनका दर्द ख़त्म होता है। तो फिर उसके नीचे ही ये शिवलिंग दोबारा निकलता है। फिर राजा द्वारा जीर्णोद्धार करके ये शिवलिंग को मतलब स्थापित किया जाता है प्राण प्रतिष्ठा करके। और आज जो ये मैंने अभी आपको दिखाया वही स्वरूप, वही में वो चीज़ है और वहाँ भी लोग दर्शन करके अपने आप को जुड़ते। तो ये तो जो इतिहास में कहानी मिलती है, स्टोरी मिलती है, वो मैंने आपको बताई। लेकिन आप जब भी रूबरू आओ, यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है, भाव भक्तिपूर्ण वातावरण है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे। और ख़ास चीज़ ये है कि ये थोड़ा हिल पे आया हुआ है, तो मतलब आप आओगे तो आपको एक हिल स्टेशन का अनुभव होगा। तो गाइज़ अब मुझे इजाज़त दीजिए। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब करें।